Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai once again, and I welcome all my viewers to the lecture series of Transfer of Property Act 1882. In this video lecture, we will be discussing about the doctrine of election, which is defined in section 35 of the Transfer of Property Act 1882. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किसे कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो कि सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है। लफ्ज़ से ही जाहिर है कि कुछ इलेक्ट करना होता है, यानी कि इस सिचुएशन में कुछ यूं है कि एक शख्स के सामने दो राइट्स रख दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि इन दोनों राइट्स में से आपको कोई एक राइट इलेक्ट करना होगा। हम इसी सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए। जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे तो जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर सी से प्रॉमिस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी से प्रॉमिस किया है कि वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, मगर कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा? ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा जो कि मिस्टर ए की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां क्या होता है कि मिस्टर ए जो है क्या करता है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये एक की ट्रांजैक्शन में होना चाहिए, यानी कि एक ही पस मंज़र में होना चाहिए। ये जो मैं आप लोगों को अभी जो बता रहा हूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी से प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? जो मिस्टर ए की नहीं है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है वो मिस्टर ए के पास नहीं है, मगर फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो मिस्टर सी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा। सेक्शन 35 में बताया गया है कि इन केस जो शख्स प्रॉमिस करता है, जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके हवाले से बताया गया है सेक्शन 35 में। तो उसी सेम ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए क्या करता है, जिसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? मिस्टर बी की है। ठीक है, और मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी, यानी कि ए की ट्रांजैक्शन में ये तमाम बातें लिख देनी चाहिए, तभी इसको जो है सेक्शन 35 के अंडर हम डील करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या करता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को गिफ्ट दे देता है। क्या गिफ्ट? मतलब फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए जो है 30 लाख रुपए जो है वो मिस्टर बी को गिफ्ट देता है, और साथ में कहता है कि मिस्टर बी आपका जो घर है ये गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मगर इस गिफ्ट में एक कंडीशन है। बी कहता है कि कंडीशन है क्या? बी से कहा जाता है कि जो आपका घर है, ठीक है, ये बी का घर है, फ़र्ज़ कीजिएगा ये जो आपका घर है जिसकी कीमत है फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, आप ये 30 लाख रुपए ले लीजिए मुझसे और अपना जो घर है ये मिस्टर सी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्या कहा? ए ने बी को 30 लाख रुपए जो है गिफ्ट कर दिए और साथ में एक कंडीशन लगाया कि बी आप मुझसे ये 30 लाख रुपए मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, आप मुझसे ये 30 लाख रुपए ले लीजिए, मगर एक कंडीशन ये है कि आप जो आपका अपना घर है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए, आप अपना घर मिस्टर सी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहां पर मिस्टर बी जो है वो इलेक्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि दो राइट्स होते हैं, किसी भी शख्स के सामने अगर दो राइट्स हों
और उन दोनों राइट्स में से उसको एक राइट को इलेक्ट करना हो तो वो एक ही राइट को इलेक्ट करेगा, जबकि दूसरे राइट को वो रिलिंक्विश कर देगा, गिव अप कर देगा, तर्क कर देगा। तो यहां पर कुछ ऐसा ही है। अगर मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए का गिफ्ट एक्सेप्ट करता है तो डेफिनेटली ही विल हैव टू ट्रांसफर हिज हाउस टू मिस्टर सी। अगर वो मिस्टर बी जो है मिस्टर ए का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और कह देता है कि ठीक है मैं आपके 30 लाख रुपए एक्सेप्ट करता हूं, तो एट दैट टाइम मिस्टर बी जो है अपना घर मिस्टर सी को ट्रांसफर करेगा। और अगर मिस्टर बी ने कहा कि नहीं भाई मुझे 30 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं अपना घर अपने पास ही रखना चाहता हूं, तो एट दैट टाइम ये जो 30 लाख रुपए हैं ये वापस चले जाएंगे किसको? ट्रांसफरर को। इस केस में मिस्टर ए जो है ये ट्रांसफरर है और ये जो मिस्टर सी है ये क्या है? ट्रांसफरी है। ठीक है। अगर इसने कहा कि नहीं मुझे अपना घर ही चाहिए, मुझे आपके 30 लाख रुपए नहीं चाहिए, एट दैट टाइम ये जो 30 लाख रुपए का गिफ्ट दिया गया था तो ये 30 लाख रुपए वापस चले जाएंगे किसको? मिस्टर ए को। और अगर वो कहता है कि ठीक है मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, तो एट दैट टाइम ये मिस्टर बी जो है ये अपना घर ट्रांसफर कर देगा मिस्टर सी को। यानी कि ये ऐसा नहीं कर सकता कि 30 लाख रुपए भी ले लें और घर भी ट्रांसफर ना करें। यानी कि 30 लाख रुपए में उसको क्या है? फायदा हो रहा है ना, 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, फायदा हो रहा है, और घर जाने में क्या है? नुकसान है। तो ऐसा नहीं कर सकता। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसको सोचना चाहिए कि मुझे घर देना है या मुझे अपना घर नहीं देना। एक दफा अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपके 30 लाख रुपए एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं अपना घर सी को ट्रांसफर कर दूंगा, तो एट दैट टाइम मिस्टर बी जो है वो बाउंड हो जाएंगे कि वो 30 लाख रुपए एक्सेप्ट करें और अपना घर मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दे। अब यहां पर इन केस अगर मिस्टर बी ने इनकार कर दिया, यानी कि उसने इनकार कर दिया कि भाई मुझे आपके जो 30 लाख रुपए हैं बराई करम मुझे आपके 30 लाख रुपए नहीं चाहिए, तो यहां पर जो मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको मिस्टर बी का जो घर है वो ट्रांसफर करूंगा, तो मिस्टर ए यहां पर क्या हो जाएंगे? डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि मिस्टर ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको घर ट्रांसफर करूंगा, चाहे वो घर ट्रांसफर करे एज अ गिफ्ट ट्रांसफर करें, चाहे उसने मिस्टर ए ने बोला हो कि मैं आपको जो है किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में ये घर ट्रांसफर करूंगा, दोनों सिचुएशन में। ठीक है। तो यहां पर ये जो मिस्टर सी है अगर बी इंकार करेगा तो मिस्टर सी क्या हो जाएंगे? डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो इसी सेक्शन में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी जो है उसके लिए कुछ रेमेडीज के हवाले से भी बात की गई है। यानी कि यहां पर मिस्टर सी को कुछ रेमेडीज भी दी जाएगी इन केस यह जो ट्रांसफरर है ये बी के इलेक्शन से पहले मर जाए। ठीक है। और या जो ये बी जो है मतलब इनकार कर दे, रिफ्यूज कर दे उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से कि मुझे नहीं चाहिए, तो एट दैट टाइम ये जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है इसकी रेमेडी यह है कि जितने का घर होगा, फॉर एग्जांपल इस घर की जो कुल कीमत है वो 20 लाख रुपए हैं, तो मिस्टर ए या मिस्टर ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस 30 लाख रुपए में से जो है वो मिस्टर सी को 20 लाख रुपए दे देंगे। दिस इज एक्चुअली द रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। ठीक है। जब बी ने इनकार कर दिया या बी के इलेक्शन से पहले ट्रांसफर जो है मिस्टर ए इंतकाल कर गए, तो एट दैट टाइम सी इज एंटाइटल्ड फॉर रीजनेबल डैमेजेस, यानी कि रीजनेबल कंपनसेशन दिया जाएगा मिस्टर सी को। और रीजनेबल कंपनसेशन क्या है? जितने का घर होगा, जितनी की प्रॉपर्टी होगी,
उतना अमाउंट जो है वो मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह इसी सेक्शन में बताया गया है। और अगर इन केस यहां पर जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, बी को डायरेक्टली दिया जा रहा है। अगर इन केस ये गिफ्ट बी के जो वाइफ है उसको दिया जाए, या बी के जो है कोई बेटा है या चिल्ड्रन है, चलो हम कर लेते हैं बेटा है, उसको दिया गया है, तो एट दैट टाइम बी को फिर इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि बी ने डायरेक्टली बेनिफिट्स तो नहीं लिए मगर इनडायरेक्टली वो तो बेनिफिट ले रहा है, तो एट दैट टाइम बी जो है उसको इलेक्ट करने की फिर कोई जरूरत है नहीं। अब हम इसके और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 35 में जो बताया गया है। आप जो है यहां पर मिस्टर ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए जो है वो क्या कर रहा था, गिफ्ट कर रहा था, ठीक है। और इन केस अगर मिस्टर ए जो है 30 लाख रुपए के साथ साथ एक घर जो है वो भी ट्रांसफ़र करे या गिफ्ट करे, ये मतलब मिस्टर ए का घर है, ठीक है। मिस्टर ए 30 लाख रुपए और साथ में ये घर भी गिफ्ट कर रहा है मिस्टर बी को, और कह रहा है कि ये जो मैं आपको घर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये आपके घर के बदले में ही मैं आपको घर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जबकि ये जो 30 लाख रुपए हैं ये मैं आपको वैसे ही गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? यानी कि मिस्टर ए क्या करता है कि अब एक्सेप्शन में जो सेक्शन 35 में जो एक्सेप्शन बताई गई है उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर मिस्टर ए जो है वो 30 लाख रुपए के साथ साथ क्या करता है कि साथ में एक घर भी ट्रांसफर कर रहा है, किसको, मिस्टर बी को, जिसको इलेक्शन करना है मिस्टर बी को, और साफ अल्फाज में बता देता है किसको, मिस्टर बी को, कि ये जो घर मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूं ये आपके घर के बदले में है, यानी कि आपके घर के कंसिडरेशन में है, यानी कि और ये जो 30 लाख रुपए है ये मैं आपको वैसे ही देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एट दैट टाइम अगर बी ने इनकार कर दिया कि मुझे अपना घर ट्रांसफ़र नहीं करना, तो वो 30 लाख रुपए को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि वो जो 30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ये घर जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बल्कि जो 30 लाख रुपए हैं जो वैसे ही दे रहा है मिस्टर ए मिस्टर बी को, तो यहां पर वो 30 लाख रुपए वो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि उसको अपना घर भी ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है, और 30 लाख रुपए भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। मगर जैसे कि मिस्टर ए ने बी को बताया कि मैं आपको जो घर दे रहा हूं ये आपके घर के कंसिडरेशन के उसमें है, यानी कि आपके घर के कंसिडरेशन के लिए है, अगर आप इस घर को एक्सेप्ट कर लोगे तो यू विल हैव टू ट्रांसफर योर हाउस टू मिस्टर सी। तो अगर उसने इस घर को भी एक्सेप्ट कर लिया, साथ में 30 लाख रुपए भी एक्सेप्ट कर लिया, तो इस इलेक्शन को माना जाएगा कि मिस्टर बी ने इलेक्ट किया है कि मैं आपके गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूं और अपना घर जो है मिस्टर सी को ट्रांसफर कर रहा हूं। और अगर उसने इनकार कर दिया कि भाई मुझे अपना घर अपने पास ही रखना है, मुझे मिस्टर सी को ट्रांसफर नहीं करना, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि वो 30 लाख रुपए एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो 30 लाख रुपए जो दिया जा रहा है ए की तरफ से वो क्या है, वो उसको ऐसे ही गिफ्ट में है, वो ले सकता है, जबकि घर को वो क्या कर देगा, रिलिंक्विश कर देगा, घर वापस ट्रांसफर के पास चला जाएगा। अब इन केस प्रिजम्पशंस भी दिए गए हैं, यानी कि जहां पर बी को प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। फर्ज कीजिएगा जो मिस्टर ए जो है इन दोनों गिफ्ट को एक्सेप्ट, मिस्टर बी जो है इन दोनों गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और 2 साल तक ये दोनों गिफ्ट जो है वो मिस्टर बी के पास ही रहें, तो मिस्टर बी को प्रिज्यूम किया जाएगा कि मिस्टर बी ने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर दिए हैं और ही इज विलिंग टू ट्रांसफर हिज हाउस टू मिस्टर सी, यानी कि वो अपना घर ट्रांसफर करना चाहता है किसको, मिस्टर सी को, और उसने जो है ये गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं।
अब यहां पर एक राइट जो है ट्रांसफर को भी दिया गया है कि इन केस मिस्टर बी क्या करता है कि वो दोनों प्रॉपर्टीज अपने पास रख देता है और 1 साल तक जो है बिल्कुल खामोश रहता है, ना ये बताता है कि भाई मैं अपना घर ट्रांसफर कर रहा हूं और ना ये बताता है कि भाई मैं अपना घर ट्रांसफर नहीं कर रहा, आप लोग अपने गिफ्ट वापस लीजिए। तो एट दैट टाइम द ट्रांसफर हैज अ राइट टू आस्क मिस्टर बी कि आप जो है गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपना घर ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं। यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड जब मुकम्मल हो जाएगा तो यहां पर ट्रांसफर मिस्टर बी से पूछ सकता है कि क्या आप अपना घर ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्या आपने हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। और अगर मिस्टर बी को इनका जो मैसेज है वो मिल जाए और वो जो है रीजनेबल टाइम में, रीजनेबल टाइम इट जस्ट डिपेंड अपॉन दिस सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस, यानी कि ये जो है ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम जो है वो कितना होगा। तो अगर वो रीजनेबल टाइम में अपना जो कंसेंट है या अपना जो रिप्लाई है वो ना दे तो मिस्टर बी को प्रिज्यूम कर दिया जाएगा कि उसने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए हैं और ही इज विलिंग टू ट्रांसफर हिज हाउस टू मिस्टर सी, यानी कि वो चाहता है कि वो अपना घर मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दें। इसी तरीके से अगर मिस्टर बी ने 30 लाख रुपए और घर के बजाय जो है कोई कोल माइन दे दिया या कोई जो है पेट्रोल पंप दे दिया मिस्टर बी को, ठीक है, गिफ्ट में, और मिस्टर बी ने इस कोल माइन का या जो पेट्रोल पंप है उसका पोजेशन ले लिया और उसको मुकम्मल तौर पर जो है एग्जॉस्ट कर लिया, यानी कि इस्तेमाल कर दिया है। तो एट दैट टाइम मिस्टर बी जो है उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने क्या किया है, गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड ही इज विलिंग टू ट्रांसफर हिज हाउस टू मिस्टर सी। तो ये है। और यहां पर सेक्शन 35 में जो है एक और बात भी है कि इन केस अगर मिस्टर बी जो है वो क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, यानी कि कोई बीमारी पड़ सकती है, इंसान को पागल हो सकता है, कोई जहनी बीमारी आ जाए और वो जो है इनकेपेबल हो जाए, यानी कि जब इंसान जहनी तौर पर जो है वो बीमार रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर वो जहनी तौर पर बीमार हो गए हैं या कोई और रीज़न है, मतलब कि वो जो है कैपेबल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो एट दैट टाइम ये जो इलेक्शन है इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, यानी कि इसको मुलतवी कर दिया जाएगा जब तक मिस्टर बी जो है वो ठीक ना हो जाए, ठीक है। जब तक मिस्टर बी ठीक ना हो जाए तो उस वक्त तक इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को